जय हिंद दोस्त। आज हम बात करने वाले हैं कि चबहार बंदरगाह समझौता क्या है। ये भारत के लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों है, इसके बारे में आज चर्चा हम इसलिए करने वाले हैं क्योंकि आने वाले समय के लिए ये भारत और ईरान और अफगानिस्तान के संबंधों और व्यापार के लिए और मध्य एशिया से लेकर यूरोप तक व्यापार के लिए ये बहुत ही सहायता करने वाला है। इसके लिए ईरान ने खुला निमंत्रण दिया है कि आप यहाँ से व्यापार करिए, बंदरगाह को विकसित कीजिए और यहाँ से अपना सामान जो भी है आप बेचिए, यहाँ से सामान खरीदिए। तो चलिए समझते हैं कि इसमें अपने को फायदा क्या होने वाला है, ये बंदरगाह में कहाँ पे बनेगा, ये सभी बातों को क्लियर करते हैं, ठीक है, नक्शे के माध्यम से। पहले हम बात करते हैं बंदरगाह क्या होती है। बंदरगाह चबहार जो है ये ईरान में एक जगह है। क्या? ईरान में एक जगह है, ठीक है ना। बंदरगाह वो होते हैं जैसे कि समुद्र है, तालाब की बात करता हूँ, जैसे तालाब है, तालाब में एक किनारे पे कहीं पे थोड़ी सी जगह बन जाए जिसकी गहराई कम हो। क्या? गहराई कम हो, जिससे पानी का पानी तो हो लेकिन गहराई कम हो, जिससे कि आदमी को आने जाने में परेशानी कम हो। जैसे कि आप देखते हो कि तालाब के किनारे जहाँ पे पानी कम होता है वहां पे भी पत्थर रख के नहाने लगता है ना। उसी को यदि समुद्र में पानी कम है, एक टीबू के किनारे जिसमें उसमें सिटी लगी हुई, तो वहीं पे व्यवस्थित कर लिया जाता है कि यहाँ पे जहाज आएंगे, सामान उतारेंगे, लोग उतारेंगे, तो वहाँ क्या बनाएंगे, बिल्डिंग बना लेंगे, सामान उतारने चढ़ाने की व्यवस्था बना लेंगे, यही समुद्र किनारे बना लेते हैं, वही बंदरगाह बन जाता है। क्या? बंदरगाह बन जाता है। तो समझौता क्या हुआ कि भारत और ईरान के बीच समझौता हुआ। ये 2023 में हुआ है, पहले भी हो चुका है, ठीक है। तो चलिए इसमें देखिए, मुंबई मुंबई में इंडियन पोर्ट ग्लोबल लिमिटेड भारत की तरफ से कंपनी है, और ईरान की तरफ से क्या, पोर्ट मैरी टाइम ऑर्गेनाइजेशन कंपनी है। ये कंपनियों के बीच समझौता हुआ। क्या समझौता हुआ कि आप भारत को खुला निमंत्रण दीजिए, दिए हैं कि शहीद बहिश्ती बंदरगाह और शहीद कलंतारी बंदरगाह ये ईरान में चबहार के पास पड़ते हैं। ये ईरान के दो मात्र ही बंदरगाह हैं, और वो भी इम्पोर्टेंट बंदरगाह हैं। किसके? ईरान के। ये बंदरगाह के किनारे मकरान, सिस्तान, बलूचिस्तान क्या पड़ते हैं? मकरान, सिस्तान, बलूचिस्तान, ये तीनों बगल में पड़ते हैं, अगल बगल। बलूचिस्तान पाकिस्तान में पड़ता है, मकरान ईरान में पड़ता है, सिस्तान ईरान में पड़ता है। ये जो चबहार बंदरगाह है ये ओम ओमान की खाड़ी पे भी है। कहाँ पे? ओमान की खाड़ी पे है। अब यहाँ से देखिए, ये जो चबहार बंदरगाह है इसको यदि हम विकसित करते हैं तो इससे फायदा क्या होगा। देखिए, यदि यहाँ पे मुंबई हो गई और यहाँ चबहार बंदरगाह यहाँ पे विकसित करेंगे तो वहाँ पे सिंपल से क्या करना है, जहाज उतारने, सामान उतारने की, रखने की व्यवस्था, सामान को ले जाने की व्यवस्था, ये सब होनी चाहिए। तो यहाँ पे ऐसी व्यवस्था बनाएंगे। यहाँ से ऐसी व्यवस्था बनाने के बाद आप सिंपल से यहाँ से ईरान से अफगानिस्तान जाएंगे। पहले तो हमें किस पे आश्रित होना पड़ता था? पाकिस्तान पे। वो भी नौटंकी किए रहता था, साफ साफ बताऊं, वो भी नौटंकी किए रहता कि नहीं किए रहता, सामान नहीं जाने देता है। अब यदि यहाँ पे विकसित हो जाएगा तो यहाँ से आप अफगानिस्तान, फिर उज्बेकिस्तान, रूस, यूरोप, यहाँ से तो आपको सड़क मिल जाएंगी, रेलवे मिल जाएंगे, विभिन्न से साधन माल को ले आने के ऑप्शन खुल जाएंगे। जब ये खुल जाएंगे तो जैसे अफगानिस्तान में कोई सामान है वो इंडिया को लिए इम्पोर्टेंट है, तो अफगानिस्तान सिंपल से आ जाएगा ना। अफगानिस्तान चबहार बंदरगाह, चबहार से मुंबई, मुंबई से पूरे इंडिया में आ जाएगा। और इंडिया से कोई सामान भेजना है ईरान में, ईरान में चला जाएगा, अफगानिस्तान में चला जाएगा, और रूस में चला जाएगा, जो भी मध्य एशिया के देश हैं उनमें चला जाएगा। ये हमें व्यापार दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट है। आज जब इनके बीच समझौता हुआ तो
ये देश चाहते थे कि इनकी मध्य स्थिरता हो। इसका मतलब ये होता है कि यदि ये देश जो एक साथ मिले हैं, इनके बीच यदि कोई परेशानी होती है, इसमें कोई बाहरी एंटर ना करे कि मैं तुम्हारा समझौता कराता हूँ, न्यायालय ना एंटर करे। ये अपना स्वयं ही बैठ के किसी स्थान पे स्वयं ही बैठ के किसी स्थान पे अपनी समस्या का समाधान कर लें। ठीक है ना। ऐसे चाहते तो ऐसा भारत ने कहा कि चलिए हम मिल जाते हैं, यदि आपकी परेशानी हमको परेशानी जाती तो किसी स्थान पे किसी तीसरा एंटर नहीं होगा, हम अपनी मिल के अपनी समस्या का समाधान कर लेंगे। ठीक है ना। अब देखते हैं कि ये इतना इम्पोर्टेंट कैसे होगा। ये तो आर्थिक दृष्टि से इम्पोर्टेंट होगा। आर्थिक दृष्टि से कैसे? जैसे कोई सामान हमें मध्य एशिया यूरोप में पहुंचाना है, तो यूरोप में पहुंचाने के लिए क्या, अगर समुद्र का रास्ता चुनते हैं, यदि समुद्र का रास्ता चुनते हैं तो हमको चाहिए जहाज। चाहिए कि नहीं चाहिए? जहाज चाहिए। जहाज कहाँ से? घूमते हुए जाएगा, यहाँ सीधे न जाके घूमते हुए जाएगा, जिससे कि लंबा टाइम लगेगा। टाइम तो लगेगा, साथ साथ उसके साथ यदि जहाज में डीजल पेट्रोल लगता है कि नहीं लगता? पैसा लगेगा। जहाज को चलाने के लिए क्या लगेगा? उसमें कर्मचारी होंगे, कर्मचारी का पैसा लगेगा। आर्थिक दृष्टि से फायदा हुआ। फिर दूसरी तरफ से ये कम समय लगेगा, क्योंकि उतना घूम के जाना है तो यहाँ सीधा निकल जाएगा रेलवे के माध्यम से, ट्रकों के माध्यम से सीधा निकल जाएगा। और तीसरा इसमें फायदा ये हुआ, यदि कोई भी मध्य एशिया में कोई सामान है, उसको अपने को सामान खरीदना है, तो उसको हवाई जहाज आदि वाहन की आवश्यकता नहीं पड़ती। सिंपल सा यहीं से रेल और ट्रक के माध्यम से लादा जाएगा और शिप के माध्यम से इंडिया में उतार दिया जाएगा। तीसरा फायदा ये हुआ। चौथा फायदा ये हुआ, यदि कोई देश सामान खरीदना चाहता है तो वो वहीं से खरीदेगा, अपनी आवश्यकता को पूरा करेगा। जैसे कि आपके घर के सामने से कोई सामान जा रहा है और आप देखें, अरे इतना अच्छा सामान जा रहा है, काहे हमें इतना आवश्यकता है तो हम काहे ना खरीदें, तो वो सामान खरीदेगा, जिससे कि व्यापार बढ़ेगा। सामान आदमी खरीदेगा तो व्यापार बढ़ेगा, सामान बिकेगा। बिकेगा तो सामान तो हमें फायदा होगा। यदि किसी देश के पास कोई वस्तु है, अब वो बिकना चाहता है, अब उसके पास साधन ही नहीं कि ये समुद्र के किनारे लाए और फिर सामान को बिकने। अब इससे सीधा क्या होगा कि आपको यदि वो कुछ सामान है वो बिकना चाहते हैं, इसी रास्ते के माध्यम से लाएंगे। कहीं किसी देश में बिकना चाहेंगे बेच देंगे, यदि मध्य एशिया में बिकना चाहेंगे रास्ते के माध्यम से बेच देंगे, यदि किसी दूसरे देश में बिकना चाहते हैं यही से रास्ते समुद्र के माध्यम से हर एक वर्ल्ड में पहुंचा देंगे। तो ये चौथा फायदा हुआ। अब इसमें परेशानी क्या आ रही थी, ये बंदरगाह विकसित करने में परेशानी क्या आ रही है, इसके बारे में बात करते हैं। ये बंदरगाह विकसित कर रहे हैं तो क्या हो रहा है कि अमेरिका जो है अपने आप को दादा समझता है। वर्ल्ड लेवल में क्या कहता है कि हम तुम्हारे ऊपर पाबंद लगा देंगे वस्तु खरीदने में, कि तुम इतना सपोर्ट कर रहे हो, तुम ना खरीद पाओगे सामान, ना ले पाओगे, इतनी महंगाई होगी। ईरान पे कह रहा है कि मैं तुम्हारे ऊपर पाबंद लगा दूं कानूनी रूप से। तो ये पाबंदी की धमकी देता है, या ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे। मेरी दृष्टि से भारत को ये बंदरगाह बनाना चाहिए, जिससे कि ये गलियारा एक विकसित होता है। कैसे? अंतरराष्ट्रीय मतलब 3 देश हो गए, और देश मिल जाएंगे जब रास्ता बनेगा, और देश मिल जाएंगे। भारत, ईरान, अफगानिस्तान 3 देश हो गए, तो ये अंतरराष्ट्रीय मतलब एक देश, दूसरा देश, तीसरा देश, चौथा देश मिलने से अंतरराष्ट्रीय कहते हैं। फिर उसके बाद उत्तर एशिया तो उत्तर में है, ये भारत तो दक्षिण में। उत्तर दक्षिण
कॉरिडोर, ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, कॉरिडोर, कॉरिडोर ट्रांसपोर्ट मतलब सामान को एक स्थान से दूसरे ले जाने के लिए ट्रांसपोर्ट का नाम दिया जाता है। और कॉरिडोर का मतलब एक गलियारा, जाने का रास्ता, गलियारा कहते हैं। तो कहते हैं अंतरराष्ट्रीय उत्तर दक्षिण ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, कॉरिडोर का निर्माण होगा। ये किसको कंपेयर कर रही है? ये जो पहले विकसित हुआ था, इंडियन मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर, मतलब भारत से यूरोप तक जाने के लिए ये जो कॉरिडोर बनाया गया था, जिसमें से मुंबई, अल गुफ्ताब, हरदा, अल हलीथा, हाइफा, ग्रीस, ये रास्ता था सामान को ले जाने के लिए। तो इसमें कई जगह माल को रखना पड़ता था, सीधे नहीं जाता था। लेकिन ये सीधा जो इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर है, सीधे ईरान से जाएगा अफगानिस्तान, अफगानिस्तान से उज्बेकिस्तान, उज्बेकिस्तान कजाकिस्तान, कजाकिस्तान से रूस जाएगा, रूस से यूरोप जाएगा। ये मतलब पूरे 3-4 महाद्वीपों में सामान आराम से चला जाएगा। ठीक है, तो हमें ये व्यापार की दृष्टि से और आर्थिक दृष्टि से तो फायदा हुआ है। हमारे जो बीच में रास्ते होते हैं वो उसमें फायदा हुआ है, क्योंकि जब आप सामान खरीदेंगे तो आपके व्यवहार चलता रहेगा। आप कॉल करेंगे कि भाई ये माल मेरा आ रहा है, इसको वहाँ पहुँचा देना, बात होगी, आपको फायदा होगा, हमको फायदा होगा, तो मीठी मीठी बात होंगी, मीठी मीठी बात होंगी, तो संबंध अच्छे होंगे। होंगे नहीं होंगे, आप बताइए। हाँ, ठीक है, मैं यहीं इस वीडियो समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।